काठमांडू 2 साल पहले प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने देश भर के सभी सरकारी कार्यालयों के कर्मचारियों से कहा, मैं भ्रष्टाचार की अनुमति नहीं दूंगा, मैं भ्रष्टाचार को नहीं होने दूंगा। उन्होंने देश और लोगों के लिए ईमानदारी से काम करने का संकल्प लिया। हालांकि यह शपथ अभी तक व्यवहार में लागू नहीं की गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय से सभी सरकारी कार्यालयों के दरवाजों पर लिखा अलाउ मैं भ्रष्टाचार नहीं करता और दूसरों को भी ऐसा नहीं करने देता का नारा अब उसी सरकारी कार्यालयों को परेशान कर रहा है। तथ्य यह है कि आयोग के दुरुपयोग की जांच के लिए आयोग ने हाल ही में भ्रष्टाचार और रिश्वत के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं। यह दर्शाता है कि रिश्वत लेने और भ्रष्टाचार करने की प्रवृत्ति बढ़ी है। दुर्व्यवहार की जांच के लिए आयोग ने पिछले वित्तीय वर्ष में 350 भ्रष्टाचार के मामले दर्ज किए थे। पिछले साल प्राधिकरण ने अपने 19 साल के इतिहास में कई भ्रष्टाचार के मामले दर्ज करने का दावा किया है। हालांकि इस वित्तीय वर्ष के पहले 10 महीनों में 370 भ्रष्टाचार के मामले दर्ज किए गए हैं। प्राधिकरण के प्रवक्ता प्रदीप कुमार कोइराला के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष में दर्ज रिश्वत के 150 मामलों में से 142 मामले इस वित्तीय वर्ष के पहले 10 महीनों में दर्ज किए गए हैं। प्रवक्ता कोइराला ने कहा कि मैं भ्रष्ट नहीं होऊंगा नारे की शपथ कर्मचारियों द्वारा शपथ के रूप में लेते हुए भ्रष्ट लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा, अधिकारी अब बहुत सक्रिय हैं। उन्होंने कहा कि शिकायतों की संख्या अतीत की तुलना में अधिक है। इसी तरह प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2074/75 में 194 मामले दर्ज किए थे। 2073/74 में विशेष अदालत में 154 मामले दर्ज किए गए थे। 2072/73 में यह संख्या 144 थी। इससे पहले भी प्राधिकरण ने इस वर्ष अधिक मामले दर्ज किए थे। प्रतीत नहीं होता है पिछले वित्तीय वर्ष में प्राधिकरण द्वारा दायर भ्रष्टाचार के मामलों में से 147 रिश्वतखोरी से संबंधित हैं। फर्जी प्रमाण पत्र के 88 मामले, सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान के 39 मामले, अवैध लाभ हानि के 33 मामले, राजस्व के दुरुपयोग के 10 मामले, अवैध संपत्ति के 12 मामले और विविध मामलों के 22 मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले 3 महीनों में अधिकारियों ने विशेष अदालत में 47 मामलों में 97 लोगों के खिलाफ 97 मामले दर्ज किए हैं। अधिकारियों ने एक विशेष अदालत में अचल संपत्ति, रिश्वत, फर्जी प्रमाण पत्र और वित्तीय अनियमितताओं के मामले दर्ज किए हैं। 39 लोगों के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित 10 मामले दर्ज किए गए हैं। अचल संपत्ति से जुड़े 4 मामलों में फर्जी प्रमाण पत्रों और 8 लोगों का उपयोग करके सरकारी नौकरी लेने के लिए 11 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। इसी तरह रिश्वत के पैसे लेने वाले 14 लोगों में से 24 के खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे। वन कार्यालयों के प्रमुख, पुलिस और स्थानीय निकायों के वार्ड सदस्य रिश्वत लेने में शामिल हैं। यह पता चला है कि अधिकारियों ने उन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है जिन्होंने लॉकडाउन अवधि के दौरान 15,000 रुपये से 300,000 रुपये की रिश्वत ली थी। इसी तरह राजस्व से संबंधित मामलों में 15 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। अधिकारियों ने इस वित्तीय वर्ष में ललिता निवास भूमि मामले में 3 पूर्व मंत्रियों सहित 175 लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले दर्ज किए हैं। अधिकारियों ने एक बड़ी उपलब्धि के रूप में बलुवातार में ललिता निवास भूमि मामले को उठाया है। इसी तरह
दुर्व्यवहार के लिए आयोग के पूर्व आयुक्त राजनारायण पाठक रिश्वत मामले में शामिल थे और उनके खिलाफ एक विशेष अदालत में मामला दर्ज किया गया था। विशेष अदालत ने पाठक से 7.8 मिलियन रुपये रिश्वत लेने के आरोप में 7.8 मिलियन की जमानत मांगी थी। न केवल मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा और न करने दूंगा कहने वाले निकाय के पाठक ही नहीं, बल्कि उन कर्मचारियों और पुलिस को भी शामिल किया गया है जो हाल ही में भ्रष्टाचार के घोटालों में शामिल रहे हैं। प्राधिकरण के पूर्व मुख्य आयुक्त दीप बासनेट भी एसेट लॉन्ड्रिंग विभाग द्वारा जांच के अधीन हैं। यह पाया गया है कि रिश्वत मामले में मुख्य अधिकारी, पुलिस और कानून के उप सचिव सहित 6 से अधिक लोग शामिल हैं। कुछ को अधिकारियों ने गिरफ्तार भी कर लिया है। एक और भले ही अधिकारी भ्रष्ट लोगों के खिलाफ मुकदमा चला रहे हों, लेकिन लंबे समय से अन्य स्थानों पर स्थानांतरित किए गए कर्मचारी रिश्वत कांड में शामिल हो गए हैं, जिससे अधिकारियों की सफाई पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इन घटनाओं ने संदेह पैदा किया है कि भ्रष्ट कर्मचारी जो अभी भी सत्ता में हैं, सौदेबाजी करके रिश्वत नहीं ले रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में मामलों और प्रतिवादियों की संख्या में वृद्धि हुई है। कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के अलावा कुछ मामलों में सेवा प्राप्तकर्ताओं को रिश्वत देने के लिए कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया था। रिश्वतखोरी और फर्जी प्रमाण पत्र के मामले अधिकारियों की सफलता दर को बढ़ाने का एक साधन बन गए हैं, क्योंकि इस बात की प्रबल संभावना है कि दर्ज मामलों पर काम नहीं किया जाएगा। पिछले वर्ष की तुलना में प्राधिकरण ने संपत्ति के अवैध अधिग्रहण के मामलों में थोड़ी वृद्धि की है। हालांकि इस तरह की जांच के कई आरोपी प्रशासनिक और राजनीतिक नियुक्तियां हैं। नए संविधान के जारी होने के साथ प्राधिकरण के अनुचित कृत्यों की जांच करने का अधिकार क्षेत्र कम हो गया है। यह देखा गया है कि बड़ी संख्या में शिकायतों को अनुत्तरित छोड़ दिया गया है, क्योंकि अधिकारी उन मामलों में कार्रवाई नहीं कर पाए हैं जहां भ्रष्टाचार के मामले दर्ज नहीं किए गए हैं, लेकिन अनियमितताएं हुई हैं। आज के राजधानी में रोज खबर होती है। काठमांडू 2 वर्ष की प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली देशभर का सबै सरकारी कार्यालय का कर्मचारी लाई म भ्रष्टाचार गर्दिन म भ्रष्टाचार हुंदिन म देश र जनता का लागी ईमानदार भी काम करने प्रतिज्ञा गर्जू भने शपथ को प्रतिज्ञा करायतर यो शपथ व्यवहार में भने अजय लागू हुन सके को देखिंदैन। प्रधानमंत्री कार्यालय देखी सबै सरकारी कार्यालय को ढोकेमा देखीने गरी लेखिए को म भ्रष्टाचार गर्दिन र अरुलाई पनी गर्न दिन भने नाराले अहिले तिने सरकारी कार्यालय गिजायर है को छप पिछलो समय भ्रष्टाचार र घुसखोरीमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोगले मुद्दा दायर गरेको तथ्याङ्कले घुस लिने र भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति जनै विधेर गएको देखाएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोगले गत आर्थिक वर्षमा 350 वटा भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरेको थियो। गत वर्ष 19 वर्षको इतिहासकै धेरै भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको अख्तियारको दाबी थियो। तर अहिले यो आर्थिक वर्षको 10 महिनाको अवधिमा 370 वटा भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा घुस लेनदेनका 150 वटा मुद्दा दर्ता भएकामा यो आर्थिक वर्षको 10 महिनाको अवधिमा 142 वटा मुद्दा दर्ता भइसकेको अख्तियार का प्रवक्ता प्रदीप कुमार कोइरालाले जानकारी दिए। म भ्रष्टाचार गर्दिन भने नारा कर्मचारीले शपथका रूपमा खाए पनि भ्रष्टाचारको संख्यामा भने विगतभदा जनै विधेको प्रवक्ता कोइरालाले बताए। अख्तियारले अहिले सक्रियता धेरै बढाएको छ। उनले भने उजुरी दिनेको संख्या पनि विगतभदा धेरै रहेको छ। त्यस्तै
अख्तियाले आर्थिक वर्ष 2074-75 मा 194 मुद्दा चलाए को थियो 2073/74 मा 154 मुद्दा विशेष अदालत मा दरता भयका थिए, यो संख्या 2072/73 मा 144 थियो, त्यसगी पनि अख्तियाले यो वर्षपदा बढ़ी मुद्दा दरता गरेको देखिँदैन। गत आर्थिक वर्ष अख्तियाले दायर गरेका भ्रष्टाचार मुद्दामध्ये 147 वटा रंगेहात घुससँग संबंधित छन्, नक्कली प्रमाणपत्रका 88, सार्वजनिक संपत्ति नुकसानीका 39, गैरकानूनी लाभहानिका 33, राजस्व हिनेमिनाका 10, गैरकानूनी संपत्ति का 12 अनि विविध विषय का 22 वटा मुद्दा दायर भएका छन्। पछिल्लो 3 महीनाको अवधिलाई हेर्दा पनि अख्तियाले यो लकडाउनको अवधिमा मात्रै 47 वटा केसमा 97 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा दर्ता गरेको छ। अकुत सम्पत्ति घुस, नक्कली सर्टिफिकेट, आर्थिक अनियमितता लगायतको मुद्दा अख्तियाले विशेष अदालतमा दर्ता गराएको छ। आर्थिक अनियमिततासँग सम्बन्धित 10 वटा मुद्दा 39 जना विरुद्ध मुद्दा चलाएको छ। नक्कली सर्टिफिकेट प्रयोग गरेर सरकारी जागिर खाने 11 जना, अकुत सम्पत्तिसँग जोडिएका 4 वटा मुद्दामा 8 जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ। त्यस्तै घुस रकम लिएका 14 वटामा 24 जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो। घुस लिनेमा वन कार्यालयका प्रमुख, प्रेरी स्थानीय निकायका वडा सदस्यसम्म छन्। अख्तियाले लकडाउनको अवधिमा 15,000 देखि 3 लाख रुपैयाँ घुस लिनेसमलाई नियन्त्रणमा लिएर मुद्दा चलाएको पाएको छ। त्यस्तै राजस्व सम्बन्धी मुद्दामा 15 जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ। अख्तियाले यस आर्थिक वर्षमा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा 3 पूर्व मन्त्रीसहित 175 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गयो। बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणलाई अख्तियाले ठूलो उपलब्धिका रूपमा लिएको छ। त्यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वायुक्त राजनारायण पाठक घुस प्रकरणमा मुछिएपछि उनीमाथि विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। विशेष अदालतले 78 लाख रुपैयाँ घुस लिएको अभियोगमा पाठकसँग 78 लाख नै धरोटी मागेको थियो। मा भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्दिन भने निकायमा बस्ने पाठक मात्रै होइनन्। पछिल्लो समय अख्तियारमा बसेर गएका कर्मचारी तथा प्रहरीहरू पनि धमाधम भ्रष्टाचार काण्डमा नै मुछिएका छन्। अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेत पनि अहिले सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागको अनुसन्धानमा छन्। अख्तियारमा बसेर गएका प्रमुख अधिकृत, प्रहरी र कानूनका उपसचिव सहित 6 जनाभन्दा बढी घुस प्रकरणमा मुछिएको पाएको छ। केही त अख्तियारद्वारा नै रंगेहात पक्राउ समेत परेका छन्। एकातिर अख्तियारले भ्रष्टाचार गर्नेलाई मुद्दा चलाइरहे पनि अख्तियारमा लामो समय बसेर अन्यत्र सरुवा भएका कर्मचारी नै घुस काण्डमा मुछिन थालेपछि अख्तियारको स्वच्छतामाथि नै गम्भीर प्रश्न सिर्जना हुन थालेको छ। यी घटनाले कतै अहिले पनि अख्तियारमा रहेका त्यस्तै भ्रष्ट कर्मचारीले बार्गेनिङ गर्दै घुस त लिइरहेका छैनन् भने आशंका सिर्जना गरिदिएको छ। अख्तियारको तथ्याङ्क हेर्दा अधिल्लो वर्षको तुलनामा मुद्दा र प्रतिवादीको संख्या बढाएको छ। रंगेहातमा कारबाही गर्नुका साथै कतिपय अवस्थामा सेवाग्राहीले नै घुस दिँदै कर्मचारी पक्रा परेका थिए। धेरै मेहनत नपने दायर भएका मुद्दा ठहर हुने प्रबल सम्भावना भएकाले रंगेहात घुस र नक्कली प्रमाणपत्रका मुद्दा अख्तियारको सफलता दर बढाउने माध्यम भएका छन्। अख्तियारले अधिल्लो वर्षको तुलनामा गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनका मुद्दाको संख्या केही बढाएको छ। तर यस्ता अनुसन्धानमा पर्ने आरोपितहरू भने प्रशासनिक र राजनीतिक नियुक्तिमा परेका व्यक्ति धेरै छन्। नयाँ संविधान जारी भएसँगै अख्तियारको अनुचित कार्य माथि अनुसन्धान गर्ने क्षेत्राधिकार कटौती भएको छ।
भ्रष्टाचार का मुद्दा दायर न होने तर अनियमितता भय का घटनामा इख्तियाले कारवाही गण नस्कदा ठूलो संख्या को उजुरी अल्पत्र परे को देखिच आज को राजधानी दैनिक मा समाचार 6।